गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करते हैं बीएलएड फोर्थ ईयर के सिलेबस के बारे में, जिसमें से टोटल बीएलएड फोर्थ ईयर में कितने पेपर होंगे, क्या क्या पढ़ना होगा और प्रैक्टिकल कितने नंबर का होगा, प्रैक्टिकल में क्या करना होगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज बात करते हैं। तो जैसे कि पेपर फर्स्ट इशूज़ एंड चैलेंज ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशंस, इस पेपर को हमको पढ़ना होगा, जिसमें यूनिट फर्स्ट डेवलपमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशंस आफ्टर इंडिपेंडेंस, रेवलेशंस ऑफ एजुकेशनल थॉट ऑफ महात्मा गांधी टू एलिमेंट्री एजुकेशंस, इन्फ्लुएंस ऑफ होम स्कूल कम्युनिटी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बाल विकास पर घर स्कूल समुदाय का प्रभाव, रोल ऑफ सर्व शिक्षा अभियान इन द डेवलपमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशंस इन इंडिया, ये सारी चीज़ें हम। यूनिट सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ एजुकेशंस रिलेटेड टू एलिमेंट्री एजुकेशंस, एलिमेंट्री एजुकेशंस एज रिफर्ड टू in NPE National Policy of Education 1986, POA 1992 Program of Action, POA Program of Action 1992, New Education Policies 2009, इनके बारे में पढ़ना होगा। NCF 2005, National Curriculum Framework 2005, Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009, इसके बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना होगा। यूनिट थर्ड इकोनॉमिक इशूज़, आर्थिक मुद्दे, पॉवर्टी एंड इक्वलिटी, एम्प्लॉयमेंट, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर, रूरल अर्बन, पॉलिटिकल इशूज़, राज्य और स्थानीय प्रणाली और सरकार की सुविधाओं और लोकतांत्रिक प्रणाली के राजनीतिक मुद्दों के बारे में पढ़ना होगा। सोशो कल्चर्स इशूज़, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे, जिसमें भारत में लैंगिक संबंधी, परिवार और बच्चे का पालन पोषण संबंधी इन सारे मुद्दों पर पढ़ना होगा। एजुकेशन इशूज़, शैक्षिक मुद्दे, बच्चों पर आईसीटी का प्रभाव, शिक्षा का माध्यम, साक्षरता का मुद्दा, भारत में बचपन की समझ, गरीब महिला शिक्षा, इनके बारे में पढ़ना होगा। यूनिट फोर्थ चैलेंज ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी एंड गवर्नेंस, इसके बारे में पढ़ना होगा। वेस्टेज एंड स्टेगनेशंस इन रीचमेंट ऑफ करिकुलर एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना। टीचर्स स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग स्किल्स ऑफ चिल्ड्रेन, पेरेंटल्स इन्वायरमेंट एंड पेरेंटल एजुकेशंस, ओकोमोडेशंस, इक्विपमेंट, ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़, क्लासरूम, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना रहेगा। ड्रॉप आउट रेट, स्टूडेंट्स अटेंडेंस, अचीवमेंट लेवल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर, यूईई यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन एंड PTR पीपल टीचर्स रेशियो, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना। नेक्स्ट पेपर सेकेंड मेजरमेंट एंड एवल्यूशंस, जिसमें यूनिट फर्स्ट है द मेजरमेंट एंड एवल्यूशंस प्रोसेस, मापन और मूल्यांकन के प्रोसेस, यानी कि कॉन्सेप्ट, नीड, रिलेवेंस एंड स्कोप, इनके बारे में पढ़ना होगा। लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, मापन का स्तर, रिलेशंस एंड डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड एवल्यूशंस, मापन और मूल्यांकन के बीच के संबंध और इनके बारे में जानना रहेगा। टॉक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल्स ऑब्जेक्टिव्स एंड रोल ऑफ मेजरमेंट एंड एवल्यूशंस, शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में मापन और मूल्यांकन की भूमिका के बारे में पढ़ना होगा। यूनिट सेकेंड टूल्स ऑफ मेजरमेंट, नेचर, पर्पस एंड टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, फिजिकल एजुकेशंस एंड साइकोलॉजिकल, टेक्निक्स ऑफ एवल्यूशंस, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, परफॉर्मेंस टेस्ट, सोशोमोटिव, प्रोजेक्टिव एंड स्पेशल टेस्ट, इसके बारे में पढ़ना होगा। मतलब कि मूल्यांकन की तकनीकी की विधियां जो होती हैं, उन विधियों के बारे में पढ़ना होगा। टूल्स ऑफ एवल्यूशंस, मूल्यांकन के उपकरण, क्वेश्चनर्स यानी कि प्रश्नावली, स्केल्स, शेड्यूल्स एंड इन्वेंटर्स, इनके बारे में पढ़ना होगा। यूनिट थर्ड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ऑब्जेक्टिविटी, यूजिबिलिटी, वैलिडिटी, रियलेबिलिटी, नॉर्म्स, इनके बारे में पढ़ना होगा। स्टेप ऑफ टूल, कंस्ट्रक्शंस, आइटम्स, एनालिसिस प्रोसेस, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी एंड क्रिएटिविटी, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इट्स मेजरमेंट। यूनिट फोर्थ में अप्रोच ऑफ एवल्यूशंस, फॉर्मेटिव एंड समेटिव एवल्यूशंस, comprehensive एंड continuous evaluations, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एवल्यूशंस, इनके बारे में पढ़ना रहेगा। क्राइटेरियंस एंड नॉर्म
रेफरेंस्ड एवल्यूशंस CGPA व GGPA इसके बारे में जानना रहेगा। एग्जामिनेशन सिस्टम्स इन इंडिया एट एलिमेंट्री लेवल। 4th ईयर में थ्योरी पेपर 300 मार्क्स का होगा, जिसमें पेपर फर्स्ट इशूज़ एंड चैलेंज ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन 100 मार्क्स का, जो कि एक्सटर्नल 80 और इंटरनल 20। पेपर सेकंड मेजरमेंट एंड एवल्यूशंस, ये भी 100 मार्क्स के होंगे, एक्सटर्नल 80 और इंटरनल 20। पेपर थर्ड जो होगा वो हमारा ऑप्शनल होगा, जो कि हमको इनमें में से किसी एक सब्जेक्ट को लेना होगा। पहला सब्जेक्ट जो दे रखा हुआ है वो है स्पेशल एजुकेशंस, दूसरा है गाइडलाइंस एंड काउंसलिंग, नेक्स्ट है वैल्यू एंड पीसेस ऑफ एजुकेशंस, और नेक्स्ट है योगा एजुकेशंस फॉर वेल बीइंग, और नेक्स्ट है इन्वायरमेंट एजुकेशंस। मतलब कि हमको इनमें में से किसी एक सब्जेक्ट को लेना होगा और ये भी हमारा 100 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से टोटल जो हमारा थ्योरी पेपर होगा वो 300 मार्क्स का होगा। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल एक्टिविटी में क्या होगा और प्रैक्टिकल एक्टिविटी में कितने नंबर के होंगे। प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ जो कि ये भी 300 मार्क्स का होगा, जिसमें स्कूल इंटर्नशिप जो कि एक्सटर्नल होगा 200 मार्क्स का, और नेक्स्ट 16 वीक इंटर्नशिप जो कि 50 मार्क्स का होगा, और नेक्स्ट इनोवेटिव क्रिएटिव रिसोर्स सेंटर एंड इनोवेटिव टीचिंग आइडियाज़, ये एक्सटर्नल होगा 50 मार्क्स का। तो इस तरह से टोटल हमारा जो प्रैक्टिकल एक्टिविटी होगा वो 300 मार्क्स का होगा।